अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो पीएम ट्रिपल एस के कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ब्राइफली समझाऊंगा जो पेमेंट की वेरिफिकेशन होती है वो किस तरह से करनी है, क्या कुछ करनी है, क्योंकि कुछ दिनों से यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं और स्टूडेंट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि किस तरह से हमारी जो है वो पेमेंट की वेरिफिकेशन होगी, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना एक बार, सारे के सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपको लाइव दिखाऊंगा, किस तरह से आपकी पेमेंट जो है वो अप्रूव करनी होती है, किस तरह से आपकी पेमेंट जो है उसको अप्रूव किया जाता है कॉलेज से, आपको किस तरह से करवानी है। ये हर पीएम ट्रिपल एस के कैंडिडेट के लिए वीडियो रहने वाला है, चाहे आप किसी भी बैच के हो, किसी भी सेमेस्टर, किसी भी ईयर में हो। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए आपने क्या काम करना पड़ेगा। अगर आपको पता होगा कि जब डीडुप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आई थी, आई थिंक अप्रैल मई 2022 में, तो उसी दिन एक नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि ऑटोमेटिक सिस्टम एएसटी ने रखा है, जिसमें क्या होगा कि आपकी जो कंटिन्यूएशन प्रमोशन होगी वो विद इन जो है वो एक ही दिन में वो वेरीफाई होके, ताकि कॉलेजेस को एक्सेस दिया गया है, अगर वो किसी स्टूडेंट की पेमेंट पास करना चाहें या इनकी सस्पेंड करना चाहें वो कर सकते हैं, अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस वगैरह कम है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे काफी टाइम से, मतलब इससे पहले भी यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन होता था, तो ये वेरिफिकेशन पेमेंट का वो ऑप्शन जो है वो कॉलेजेस के पोर्टल पे होता है। तो इसलिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, अगर आपको आगे चल के कभी पेमेंट की वेरिफिकेशन करवानी होती है, लेकिन उसमें एक बात ये भी होती है कि जो पेमेंट की वेरिफिकेशन होती है ये ऑटोमेटिक भी होती है, इसमें एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम दिया गया होता है। तो उस तक अगर कॉलेज वालों ने अप्रूव या पास वगैरह पेमेंट नहीं की तो वो ऑटोमेटिकली फिर जो है वो वहाँ पे वेरीफाई होकर स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाती है। लेकिन अगर आपकी पेमेंट फाइनेंस में है तो आपको वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पेमेंट जो वो कंसल्टेंट अप्रूव दिखा रहा है या पेंडिंग विद पीएम ट्रिपल एस या पेंडिंग विद हेड पीएम ट्रिपल एस दिखा रहा है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपनी कॉलेज के साथ कंटेक्ट करना पड़ेगा। कंटेक्ट करने के बाद जो ही वो अपना पोर्टल लॉग इन करेंगे, आपको जो है वो लाइव में पूरा डेमो यहां पे दिखा रहा हूं, पूरा स्क्रीनशॉट में जो है वो कॉलेज के पोर्टल का आपको दिखा रहा हूं। तो जो ही वो आपका पोर्टल जो है वो लॉगिन, आपका पोर्टल मतलब कि कॉलेज का पोर्टल लॉगिन करेंगे तो ऊपर यहां पे आपके पास इस तरीके की काफी ज्यादा ऑप्शंस यहां पे होते हैं। इसमें यहां पे स्टूडेंट जो है वो स्टेटस होता है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप होता है जिसमें आपकी कंटिन्यूएशन प्रमोशन वगैरह डलती है, इंस्टीट्यूट की डिटेल्स वगैरह होती है जिसमें डीबीटी वगैरह होती है, एडिट इंस्टीट्यूट डिटेल्स का ऑप्शन होता है, अलॉटेड कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पे, मतलब नए कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पे ईयर वगैरह सेलेक्ट करके उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके साथ साथ वेरीफाई पेमेंट का होता है, पासबुक का होता है, उसके बाद अनाउंसमेंट्स का होता है, कोर्स कंप्लीशन का होता है। ये सारे ऑप्शंस आपके कॉलेज के पोर्टल पे होते हैं। इसमें आपने क्या काम करना पड़ेगा, वेरीफाई पेमेंट वाला जो ये ऑप्शन है। देखिए क्या होता है कि जो नए नए कॉलेजेस जो ऐड होते हैं तो उनमें जो नोडल ऑफिसर्स वगैरह चेंज होते हैं या उनको पता नहीं होता किस तरह से करनी है पेमेंट वेरीफाई, तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है वेरीफाई पेमेंट का। ठीक, वेरीफाई पेमेंट का जो ही ऑप्शन आ जाएगा, नीचे कैंडिडेट्स का यहाँ पे जो नाम वगैरह आ जाएगा, ईयर वगैरह सेलेक्ट करके नीचे कैंडिडेट्स का यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसमें यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा, कितने कैंडिडेट्स हैं, उनकी कैंडिडेट आईडी होगी वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, आपका नाम वगैरह होगा, जेंडर होगा, उसके बाद कैटेगरी कौन सी आपकी, किस कैटेगरी में आपकी सिलेक्शन हुई है, उसके बाद लेवल क्या है आपका, एचएससी लेवल है या मतलब दूसरा लेटरल एंट्री वगैरह है, उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन किस तरह से हुआ, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है हमारा उसके थ्रू हुआ, और डीबीटी का स्टेटस यहाँ पे क्या है, सीट एलोकेटेड, ठीक, जो आपको हर कैंडिडेट को होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे नोट भी आप नीचे पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि वो जब एक टाइम दिया गया होता है उनको कि अगर उस टाइम में वो आपकी पेमेंट वेरीफाई करेंगे, ठीक, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली फिर वेरीफाई हो जाती है। लेकिन आपने उसका वेट नहीं करना है। अगर आपकी कंसल्टेंट अप्रूव दिखा रहा है या पेंडिंग विद पीएम ट्रिपल एस दिखा रहा है या पेंडिंग विद हेड पीएम ट्रिपल एस दिखा रहा है, तो आपने अपने कॉलेज के साथ कांटेक्ट करना है। जो जिस तरह से मैं प्रोसीजर आपको समझा देता हूं एग्जैक्ट उसी तरह से आपने करना है और आपकी पेमेंट जो है वो वेरीफाई करवा लेनी है। वेरीफाई कैसे करनी है, जो यहाँ पे आपके नाम आ जाएंगे, इधर आपके नाम जो है वो सारे कैंडिडेट 5 होंगे या 8 होंगे नर्सिंग के कैंडिडेट्स, उनका नाम आ जाएगा। यहाँ पे जो ही वो कैंडिडेट के नाम पे टिक करेंगे, सिलेक्ट के जो ऑप्शन पे टिक करेंगे, नीचे आपका जो है वो पूरी पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी, एक एक कैंडिडेट का वो करेंगे। यहाँ पे आप दिख रहा है, यहाँ पे आपको पूरे 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो पूरे स्क्रीनशॉट में सारा कुछ नहीं आया है, लेकिन 4 इंस्टॉलमेंट्स तो यहाँ पे आ चुकी हैं। इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट की आईडी जो है वो क्या आईडी है कैंडिडेट की, अमाउंट कितना, एक 20,000 का होगा, एक 3 10 हजार के होंगे। उसके बाद सेमेस्टर कौन सा है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, मंथ कौन सा, किस मंथ की स्कॉलरशिप है, देखो यहाँ पे जुलाई की आई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की होगी, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑटो अप्रूव्ड डेट, यहाँ पे क्या ऑटो अप्रूव्ड डेट है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इस डेट तक जो है अप्रूव नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगी। उसके साथ साथ एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मतलब आपकी पेमेंट का जो है वो स्टेटस क्या है, हेड पीएम ट्रिपल एस अप्रूव्ड है या पीएम ट्रिपल एस अप्रूव्ड है। उसके साथ साथ यहाँ पे वेरीफाई का एक ऑप्शन होता है और पास का यहाँ पे ऑप्शन होता है। आपने क्या काम कर लेना है, ये जो वेरीफाई वाला ऑप्शन होता है अपने कॉलेज को जो है इस वेरीफाई वाले ऑप्शन पे टैप करके आपकी पेमेंट को जो है वो पूरी 50 के 50,000 को वेरीफाई यहाँ से करवा देना। अगर किसी कैंडिडेट को मतलब ना भी हो, कभी कभी आगे चल के अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो, आपकी पेमेंट जो है वो कॉलेज वाले वेरीफाई नहीं करें तो कोई इशू नहीं, वो ऑटोमेटिकली भी वेरीफाई हो जाएगी, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, ठीक। आपका स्कॉलरशिप है वो डिले थोड़ा हो सकता है, लेकिन उतना वेट करने की जरूरत नहीं होती है। आपका जो ही पीएम ट्रिपल एस अप्रूव्ड आ जाएगा, आप अपने कॉलेज के साथ
कॉन्टैक्ट करके पेमेंट को वेरीफाई कर लेना। उससे क्या होगा, आपकी स्कॉलरशिप जो है वो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। आपको 2 महीने 2.5 महीने वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यहाँ पे वो वेरीफाई कर लेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिखेगा इज पेमेंट पास्ड, मतलब आपकी पेमेंट पास रखी है या सस्पेंड की है, वो यहाँ पे नो आपको आ जाएगा, मतलब पेमेंट पास नहीं है। उसके साथ साथ इज पेमेंट रिवर्टेड फ्रॉम PMSSS, तो वो यहाँ पे सब कुछ आपको दिखेगा। आपने सिंपली क्या काम कर लेना है, यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे टैप करवा के अपनी पेमेंट जो है वो इस तरह से आपने वेरीफाई करवा लेनी है। और उसके साथ साथ ये जो पास वाला ऑप्शन है, अगर कभी कभी जो है आपकी अटेंडेंस वगैरह आगे चल के कम होगी, तो कॉलेज वाले अगर नोडल ऑफिसर वगैरह आप अच्छा नहीं होता, काफी कॉलेज में स्टूडेंट्स को सताते हैं, तो वो यहाँ पे पास करके आपकी पेमेंट को जो वो रोक भी सकते हैं अगर आपकी आगे चल के अटेंडेंस वगैरह जो है वो कम होगी। इसलिए अपनी अटेंडेंस जो है, अपना जो एकेडमिक रिकॉर्ड वगैरह है, उसको बिल्कुल कॉन्शियसली मेंटेन करके रख लेना। स्पेशली अटेंडेंस का पूरा ख्याल रख लेना है। कॉलेजेस को एक्सेस दिया गया है पेमेंट सस्पेंड का, वो पेमेंट आपकी सस्पेंड कर सकते हैं और उसको आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते अगर आपकी अटेंडेंस किसी भी महीने की कम है, क्योंकि इनके पास यहाँ पे मंथ का रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे अगर आप देख भी लेंगे मंथ, यहाँ पे जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है, तो ये मंथ का रिकॉर्ड उनके पास होता है, किस मंथ की स्कॉलरशिप आपको अप्रूव करनी है, किस मंथ की स्कॉलरशिप आपको जो है वो पास करनी है। तो ये होता है पेमेंट की वेरिफिकेशन का प्रोसीजर, जो मैंने आपको डिटेल में सारा कुछ समझा दिया। इसमें अब किसी कैंडिडेट की अगर यहां पे फाइनेंस में स्कॉलरशिप है, उसको वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है, उसकी वेरीफाई हो गई होगी, लेकिन स्टिल आप अपने कॉलेज के साथ कांटेक्ट करके एक बार चेक करवा लेना कि पेमेंट कॉलेज वालों ने वेरीफाई की है या नहीं की है। उससे क्या होगा कि आपका स्कॉलरशिप जो है वो ज्यादा टाइम डिले नहीं होगा, आपका टाइम पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक भी होती है, ये फिर कुछ प्रिस्क्राइब्ड टाइम के बाद ऑटोमेटिकली भी वेरीफाई हो जाती है, लेकिन उसका आपने वेट नहीं करना है। जो ही आपका जो है वो कंटिन्यूएशन अपलोड करोगे, प्रमोशन अपलोड कर लोगे या डीबीटी अपनी सबमिट करके AST अप्रूव हो जाएगी, अपने कॉलेज के साथ अपने तुरंत कांटेक्ट करके अपनी पेमेंट को जो है वो वेरीफाई करवा लेना है। प्रोसीजर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अभी मुझे नहीं लगता इसके रिगार्डिंग अभी आपका कोई कंफ्यूजन होगा, तो पूरा प्रोसीजर मैंने कॉलेज के पोर्टल का आपको यहां पे दिखा दिया। अभी आपका कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे मुझे आप डायरेक्टली कॉल कर लो, मैसेज कर लो, जो भी मसला होगा उसको हम वहां से देख लेंगे।